और दर्शकों, हम लोग इस समय बात करेंगे, यहीं के युवा हैं, उनसे बात करेंगे। काफ़ी प्रसिद्ध हैं यहाँ पे, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनमें काफ़ी प्रसिद्ध हैं और सोशल मीडिया में समय समय में कुछ ब्लॉग्स डालते रहते हैं। मैंने उनका ब्लॉग काफ़ी कुछ देखा है। क्या नाम है आपका, थोड़ा परिचय दे दें। मेरा नाम है कमल सिंह। अच्छा। मैं टैक्सी स्टैंड का सेक्रेटरी हूँ जी। और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग आए यहाँ पे कुछ समस्या जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग चुनावी चर्चा के लिए हम लोग निकले हैं। चुनावी चर्चा चलते चलते एक कार्यक्रम के तहत हम लोग लोगों से बातें कर रहे हैं, तो आपसे कुछ सवाल हम लोग रखना चाहेंगे। हाँ जी, चुनाव का तो क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग का टैक्सी स्टैंड में बोले तो हम लोग का रूलिंग पार्टी जो है, हम लोग का उनका छत्रछाया में बैठना पड़ेगा। और हम लोग का समस्या क्या है कि जो भी समस्या होता है उनको ही बताना पड़ेगा, और वही लोग ही हम लोग को मदद करते हैं। तो आप मतलब यहाँ के जो सत्ता दल है उसके समर्थक हैं? हाँ, उसी के समर्थक। देखिए ये बोला जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो होता है रूलिंग पार्टी उसी के समर्थन हम लोग को करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो स्टैंड है ना, हम लोग का पर्पल जो भी मदद आता है तो उनके द्वारा ही आता है, तो हम तो उनके ही समर्थक है। सोच लीजिए इस बार कौन इलेक्शन में खड़ा है ये पता है? हाँ, प्रकाश जी है हम लोग का। अच्छा, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। और कोई खड़ा है उसके बारे में पता है? उतना तो पता नहीं है, लेकिन जितना जानने में हम लोग का प्रकाश जी है रूलिंग पार्टी से, तो हम तो उनके समर्थन करेंगे। जो यहाँ पे क्षेत्रीय में काम करता है हम उसी का सपोर्ट करते हैं। जी। देख सकते हैं तृणमूल समर्थक है, मैं सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसे समर्थक हैं कि जो अन्य दल से कौन खड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल एक ही पता है और उन्हीं के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो सत्ता दल है काम नहीं करती, काफ़ी लोग इस तरह के बातें करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, काम बोले तो देखिए हम लोग का स्कूल का जो बच्चा लोग से जो साइकिल मिला है, जो स्कूल का जो बेटी लोग पढ़ता है उनको भी कुछ राहत मिलता है हमेशा। हम लोग देखते हैं ममता बनर्जी की ओर से तो मिल ही रहा है, लेकिन अभी देखिए ये तो अगेंस्ट पार्टी जो बोलता है तो उसमें तो हम लोग को नहीं जाना चाहिए। जो कर रहा है उसको देख रहा है ना, हम लोग सुन रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे चर्चाएं आप लोग का टैक्सी ड्राइवरों में चर्चाएं क्या चल रही है? चर्चा तो देखिए 50-50 है। कोई बीजेपी बोलता है, कोई देखिए कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, अपना अपना व्यू है। लेकिन हम लोग का समस्या भी बहुत बड़ा है। हम लोग का समस्या क्या है कि भूटान का जो पहले जो लॉकडाउन से आगे हम लोग का थिम्पू पारो, ये हम लोग का टैक्सी ड्राइवर जा रहा था वो बंद कर दिया। हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, आने के बाद डायरेक्ट थिम्पू जाता है। हम लोग का जो मोदी जी है डायरेक्ट थिम्पू पहुँचता है, लेकिन लोकल क्षेत्र में क्या करके खा रहा है, बिजनेस कैसे चल रहा है, लोकल ड्राइवर लोग क्या करके गुजारा कर रहे हैं। फ्रेंडशिप जो बोला जाता है दो तरफ ही होता है ना, एक तरफ फ्रेंडशिप नहीं होता है। तो यहाँ से जितना भी लॉकडाउन के बाद हम लोग 3 साल गुजारे, किसी का टैक्सी बिक्री हो गया, दुकान बिक्री हो गया, जो खोलने के बाद हम लोग को कैसा लगा कि कुछ राहत मिलेगा। भूटान गेट खोला है तो हम लोग कुछ करके खाएंगे, लेकिन भूटान खोलने के बाद भूटान गवर्नमेंट ने जो डिसीजन चेंज किया, हम लोग का सरकार भी कुछ नहीं कहता है। तो हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम है। थिम्पू पारो जाना बंद हो गया, कोई कुछ कहता भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का सुनता भी नहीं, तो कौन सुनेगा? अच्छा, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव है, 19 इस महीने में चुनाव है, पता है? हाँ जी। ये चुनाव से एमपी चुना जाता है, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी। पिछले 5 साल इस क्षेत्र से कौन एमपी था, आपको पता है? पिछले 5 साल ये तो नाम तो पता नहीं है, लेकिन पता तो था। अच्छा। नाम मालूम नहीं उनका। किस पार्टी से था? बीजेपी के। बीजेपी के था। आपको नाम पता नहीं है? क्यों पता नहीं है आपके क्षेत्र से? उतना उसको वो देखिए जैसा जीता है दिल्ली में चला गया। हाँ। कहीं काम करता हुआ भी नहीं देखा उसको। अभी तक उसके गांव का ही आदमी लोग कहता है कि काम नहीं करता है। उसका गांव का कोई लेडी था जो प्रॉब्लम हुआ था, वो दिल्ली उसको मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने मिलने का समय भी नहीं दिया। जितना गरीब आदमी अपना खर्च से कुछ समस्या लेकर दिल्ली पहुंचा है, तो अपना घर का परिवार जैसा ही है ना वो। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी उसका मैंने वीडियो देखा था, उसने उसको मिलने का समय भी नहीं दिया। और वो इतना यहाँ जयगांव से जब वहाँ दिल्ली जा सकता है तो वो आने और जाने का खर्च भी नहीं था। उसको कितना प्रॉब्लम हो, एक बच्चा लेके वहाँ पर गया था, तो ये भी मैंने वीडियो में देखा था। तो ऐसे सांसद होने का मतलब नहीं है ना। सांसद आपको क्या लगता है किस तरह का सांसद होना चाहिए? सांसद होने के बाद देखिए जीतने के बाद क्षेत्रीय में काम करना जरूरी है और समय समय पे आना जरूरी है। लोकल का क्या प्रॉब्लम है, और बॉर्डर ये मेन है, बॉर्डर इलाका किस हिसाब से आदमी लोग करके खा रहा है, किस बिजनेस वाला टैक्सी, हर एक वर्ग का, जिसकी हर एक वर्ग ने वोट दिया, हर एक धर्म ने वोट दिया है।
तो हर एक को लेके चलना जरूरी है। आप वोट करने वाले हैं? हाँ, हम तो वोट करने वाले हैं। और जैसा कि आपको आप खुल के कह रहे हैं कि तृणमूल समर्थक हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप जिस पार्टी को समर्थन करते हैं उन्हीं को वोट करेंगे। यस यस। और क्या मैसेज रखना चाहेंगे अन्य लोगों को जो इस बार चुनाव में वोट देने जा रहे हैं? देखिए, सोच तो सबका अलग अलग है। सब इसी में वोट डालने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब इसी में वोट डालना किसी को ज़बरदस्ती तो हम लोग नहीं कर सकते। अपना अपना व्यू है, अपना अपना सोच है, अपना अपना पार्टी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है हम लोग को उसी के हिसाब से चलना चाहिए। और वो जो जैसे कि हम लोग बाहर देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब से तो बहुत सारे धर्म में लड़ाया जा रहा है। बहुत सारे वो लोग का क्या बोलते मैसेज ही ऐसा है। मणिपुर का जो प्रॉब्लम है वो आप लोग देखते 1 साल हो गया, लेकिन जो बड़ा मीडिया है, जो टीवी न्यूज़ वाला, वो एक भी नहीं दिखाता है। चलिए, वो विवादित टॉपिक पे हम लोग ना जाएं तो ही बेहतर रहेगा। अपने क्षेत्र पे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या लगता है कि यहाँ पे चुनाव के बाद कौन आपका काम कर सकता है? चुनाव के बाद तो देखिए, हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रकाश जी है वही आना चाहिए और उसके आना पड़ेगा और कुछ बदलाव हो। मैं चाहता हूँ कि जयगांव पूरी तरह बदलाव हो। जयगांव में जितना भी ये ड्रग्स का सप्लाई करने वाला है, ड्रग्स जो चल रहा है, आपको पता ही है, ये सब सुधर जाए, उसको भी लेके चले साथ में, ताकि उसको भी अच्छे राह दिखाए, ताकि वो गलत काम ना करे। वो लोग के लिए भी काम खुले। कुछ कंपनी फैक्ट्री जैसे कि बाहर से नहीं आ रहा है जयगांव में, जयगांव इलाके में कंपनी फैक्ट्री होना जरूरी है, ताकि लड़का लोग भटके ना, गलत काम में ना जाए, सही काम में जाए। और चुनाव के बाद क्या होना चाहिए, भूटान को देखिए कितना साफ है, कितना क्लीन है। यहाँ का भी कुछ डिसीजन ऐसा होना चाहिए प्रशासन से कि फाइन लगे, 500 1000 करके फाइन लगे, बाहर कचरा ना फेंके। आप रोड देख रहे हैं, बस स्टैंड से यहाँ तक कितना घिनौना है रोड। बाहर से कोई गेस्ट आता है तो देखता है कि जयगांव इतना गंदा है, इतना खराब है। तो कुछ बदलाव हो, पूरी तरह जयगांव बदलाव। जो भी जीते, मैं चाहता हूँ कि रूलिंग पार्टी जीते, प्रकाश जी ही जीते, लेकिन ये सब देखे। जी, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। और काफ़ी कुछ हमारे कमल जी ने कह दिया। और खुलेआम ये सत्ता दल के समर्थक है, तृणमूल के समर्थक हैं, और नाम ले लेकर चीख के कह रहे हैं कि प्रकाश सिंह बराइय को ये वोट करने वाले हैं। खैर, इनका ये व्यक्तिगत राय है, इनके राय को हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन सभी से यही कहेंगे कि आप अपना वोट किसी के बहकावे में, किसी के बातों में, किसी के लोभ, किसी के क्या बोलते हैं फेवर के चलते ना दे। अपना हक है, आपका अधिकार है, आपके मनपसंद, आपके मन प्रिय जो कैंडिडेट हैं, जो भी पार्टी के हो सकते हैं, उनको वोट करें। लेकिन इस महीने के 19 अप्रैल को ज़रूर मतदान केंद्र में जाएं और वोट ज़रूर डालें। हम लोग और भी कुछ लोगों से बातें करेंगे, आइए हमारे साथ। और दर्शकों, हमारे साथ एक और बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार। अशोक जी, आपको पता होगा कि अभी चुनाव सामने है, लोकसभा का चुनाव होना है 19 तारीख को ही। सबसे पहले चरण में हमारे अलीपुरद्वार ज़िला में होना है, पता है आपको? हाँ हाँ। क्या आपको पता है कि इस बार कौन कौन पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार हैं? हमको पता नहीं है। पता नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? जयगांव का। जयगांव का किस जगह? देवकोटा टोल। देवकोटा टोल में। अभी नेता लोग आ रहे होंगे, ये क्षेत्रीय नेता लोग आ रहे होंगे, अपील कर रहे होंगे। अभी तो कोई आया नहीं। कोई नहीं आया, इसीलिए पता नहीं चला है। हाँ हाँ। अच्छा, भैया ये बताएं कि आप तो बिजनेसमैन हैं, जयगांव के आम नागरिक हैं, क्या मुद्दा है जिसे लेकर आप इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे? मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है ना, कोई आशा नहीं है ना, किसी से आशा नहीं रखते हैं ना, ये, ना। ये नेता जीत के आएगा तो हमारा ये काम हो जाएगा? हमारा कोई काम ही नहीं है तो हम लोग क्या बोलेगा किसी को काम करो? अच्छा, सारा दिन दुकान में रहते हैं। वो लोग तो नेता लोग अपने आप सोचेगा क्या करना नहीं करना हम लोगों को। आप लोग तो जनता है, आप लोग तो बोलेंगे तभी ना नेता लोग करेगा, नहीं तो नेता लोग को तो लगेगा। आपस में ही लड़ रहा है। आपस में ही लड़ रहा है। बस उसी तरह नेता लोग भी लड़ रहा है, नेता जनता भी लड़ रहा है, सब आपस में। अच्छा, क्या यहाँ जयगांव का क्या समस्या आप देखते हैं जो समस्या का समाधान होना चाहिए? आदमी जहाँ रहेगा वहाँ समस्या रहेगा जी, वो कभी निदान नहीं होगा जी। प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास कितना ही कर लो, एक प्रयास करेगा 10 ठो बाधा और आ जाएगा। जी, तो एक से ही शुरुआत किया जाए,
कोई तो समस्या होगा जिसका यहाँ पे क्या आप चाहते हैं कि जयगांव में यहाँ पे परिवर्तन हो, जो भी नेता चुन के आया है वो आपका यहाँ जयगांव के लिए करे? क्या जयगांव में क्या ऐसा गाँव में पहले पानी चाहिए, पानी चाहिए, बाद में रोड चाहिए क्लियर एकदम, ट्रैफिक का समस्या है। ट्रैफिक का समस्या है, और उसके बाद में जो भी जहाँ कूड़ा गंदगी पड़ा रहता है साफ सफाई चाहिए जी। और सरकार से जो सहूलियत मिलता है वो तो अभी हम लोगों ने तो कुछ मिला नहीं है, क्या मिलता है हम लोगों को पता नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। अच्छा, और ये बताएं कि जयगांव में काफ़ी, आप तो भूटान गेट के सामने रहते हैं, यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है, क्या बोलना चाहेंगे नेता को? यहाँ तो जाम एनी टाइम पर रहता ही है, छोटा गाड़ी हो बड़ा गाड़ी हो सबका रहता है। यहाँ पे तो पार्किंग सिस्टम भी है, देखा जा रहा है गाड़ी पार्किंग में लगा हुआ है। सिस्टम सब है, सब चलता है, जिसका जो आ गया मन में वही सिस्टम मान लेता है। मान लेता है, काफ़ी लोग नहीं भी मानते होंगे। अब कौन मानता नहीं मानता कैसे बोलेगा ये बात? जी। और बोलता हम लोग सब सही है, गलत कोई है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है बाजार में किस तरह का हलचल है, किसका पल्ला भारी लग रहा है, कौन ये हम नहीं बता सकेगा, कोई नहीं बता सकता, ना आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। मतलब जैसा कि इनके बातों से पता चल रहा है, अशोक जी बता रहे हैं वो ज़्यादा राजनीति में विश्वास नहीं रखते, दुकानदारी ही उनका परम पूज्य भगवान है, और जो यहाँ पे उनके कस्टमर आते हैं वह उनका भगवान स्वरूप है। तो बिजनेस में ज़्यादा फोकस है, उनको ये भी नहीं पता कि कौन नेता इस बार चुनाव में खड़ा हुआ है, लेकिन आशा करते हैं भैया कि वोट देने जाएंगे आप। ये चीज़ हम लोग सबको अपील करना चाहेंगे कि भले ही जो भी बात हो, जो भी मुद्दा हो, चाहे आप राजनीति पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन वोट डालने का अधिकार आपका है। और इस महीने का 19 तारीख को निश्चित रूप से आपके जिस जगह में वोट है मतदान देने ज़रूर जाएं, और आप दूसरों को भी प्रेरित करें। हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ और भैया लोग हैं, यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं, वो लोग कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे। और दर्शकों, इस समय हमारे साथ यहीं के क्षेत्रीय, यहीं पे भूटान गेट के सामने जो टैक्सी एसोसिएशन है उसी के सदस्य यहाँ पे हैं, उनसे हम लोग बातें करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानू लामा है। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी ड्राइवर हैं पेशे ड्राइवर से। चुनाव सामने है, लोकसभा चुनाव पता है? वो तो मुझे पता है। क्या होता है लोकसभा चुनाव? वो तो बोल नहीं सकेंगे। बोल नहीं सकेंगे, लेकिन पता है। पता तो है जी। पता है यानी वोट देना है, उनका कहने का मतलब है। ये बताएं कि इस बार कौन कौन चुनाव में खड़ा हुआ है, कुछ पता है? कौन नेता, कौन? जी, मुझे पता नहीं है। पता नहीं है। तो कैसे करके आप वोट डालने जाएंगे जब पता नहीं वो तो देखना पड़ेगा उसी टाइम में। देखना पड़ेगा। अच्छा, इस बार क्या मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट डालने जाएंगे? वो तो मैं बोल नहीं सकूँगा। नहीं, आपका कोई समस्या होगा, आप चाहते हैं कि ये नेता आए तो हमारा ये काम हो जाएगा, या ये उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। कोई समस्या है आपको, ये जो नेता को बताना चाहते हैं? नेता को बताना चाहता हूँ कि हम लोग का, हमारे जयगांव साफ सुथरा होना चाहिए, और ये व्यवसाय समिति का ये जितना भी दुकानदार है पर्सनल उसका एक जो जबड़ा फेंकने के लिए खुद डस्टबिन खरीद के अपने दुकान के आगे रखे। इसके लिए तो जेडीए कर रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है। हम लोग देखे थे जगह जगह डस्टबिन भी लगाया, दुकानों में भी नीला कलर का डस्टबिन, हरा कलर का डस्टबिन दिया गया था। नहीं, जेडीए की तरफ से नहीं, सरकारी पर्सनल सबका पास दुकान है, वो पर्सनल रखे, तब उसका स्टाफ रहते हैं, तो आप शाम के टाइम में वो जबड़ा अंदर रखे, और गाड़ी आएगा जेडीए के माध्यम से गाड़ी आया उसमें गाड़ी जबड़ा डाल दीजिए। अच्छा, आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि खुद पर्सनल 500-1000 रुपये खर्चा पड़ेगा एक डस्टबिन का, खुद रखें। अभी भी हम लोग पास झगड़ा हुआ था यहाँ पर, ये आप जो ले गया था, डिस्कस हुआ था कि मिठाई का डब्बा यहाँ पर फेंक दिया था। मैं आपके माध्यम से जयगांव मिरर्स के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि पर्सनल खुद दुकानदार एक तो डस्टबिन रखे, जयगांव को साफ सुथरा रखे, वही मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और आप टैक्सी चलाते हैं, कोई समस्या होता है? जी नहीं, अभी तक मेरा पास होता है, लेकिन थोड़ा हो रहा है,
कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे यहाँ पे कुछ प्रदर्शन चल रहा था आप लोग। तो अभी थोड़ा आपके माध्यम से थोड़ा अच्छा ही हुआ अभी, अच्छा, समस्या का समाधान हो रहा है। समाधान हो रहा है। और क्या लगता है इस बार चुनावी यहाँ पे माहौल कैसा देख रहे हैं आप? अभी तो बोल नहीं सकेंगे, बराबर है टीएमसी और बीजेपी का, टीएमसी और बीजेपी बराबर है, बराबर है। और कोई दल और कोई नेता बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, टक्कर में केवल 2 जने हैं। 2 जने वाले। दोनों में से हम ये पूछना चाहेंगे कि किसने इस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया है? अभी तो प्रेजेंट तो टीएमसी है, वही काम कर रहा है। क्या लगता है इस बार लोग काम देख के वोट देंगे या क्या लग रहा है, लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? अभी तो मैं उस बारे में बोल नहीं सकूँगा। आप बोल नहीं सकेंगे। देख सकते हैं चालक हैं और यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर हैं, इनका खास कर कहना है, विचार है कि जयगांव को साफ़ सुथरा रखने के लिए पहल करना चाहिए। और उन्होंने जो बात कहा कि खासकर दुकानदार अपने अपने दुकानों में डस्टबिन लगाएं। हालांकि हम आपको बता दें कि जेडीए द्वारा ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और उसके तहत साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है, लेकिन अपील यही है कि लोग भी इसके साथ सहयोग करें। और एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हम लोग जुड़ेंगे, इस समय हम लोग विदा लेना चाहेंगे। इसी तरह से हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से प्रतिक्रियाएं लेंगे, चुनावी मुद्दों के ऊपर उनका क्या कहना है। चुनावी चर्चा चलते चलते में मैं विजय कुमार गुप्ता, कैमरामैन रोमी शर्मा के साथ जयगांव भूटान गेट क्षेत्र से। जय हिंद।